प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वार पर जेडीयू का पलटवार। पीएम मोदी पर जेडीयू ने जारी किया है वीडियो। जेडीयू ने पीएम मोदी को बताया है रावण। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने शेयर किया है वीडियो। कल पीएम मोदी ने जेडीयू आरजेडी पर तंज कसा था। जातिवाद और क्षेत्रवाद का हो दहन पीएम मोदी ने कहा था, तो अब इसी को लेकर जेडीयू की तरफ से ये बड़ा पलटवार सामने आया है। एक वीडियो जारी किया गया जिसमें प्रधानमंत्री को रावण बताया गया है। तो प्रधानमंत्री पर वीडियो जारी किया गया है। जेडीयू ने पीएम मोदी को रावण बताया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने ये वीडियो शेयर किया है। कल पीएम मोदी ने जेडीयू आरजेडी पर तंज कसा था। जातिवाद और क्षेत्रवाद का दहन हो, ये कहा था, लेकिन अब इसका पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री को ही रावण बता दिया है जेडीयू ने, और इसके लिए बाकायदा एक वीडियो भी शेयर किया गया है। तो जेडीयू ने पीएम मोदी को रावण बताया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने शेयर किया है ये वीडियो। कल पीएम मोदी ने जेडीयू आरजेडी पर तंज कसा था। जातिवाद और क्षेत्रवाद का दहन हो, ये कहा था, लेकिन अब इसी को लेकर जेडीयू ने ये वीडियो शेयर किया है जिसमें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण बता दिया गया है, और ये वो वीडियो है जो शेयर किया गया है। भगवान राम का मंदिर बनाने का राजनीतिक श्रेय माननीय नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं, तो न्यायपालिका के आदेश से हुआ है। लेकिन जिस बाबरी मस्जिद को गुलामी का प्रतीक आपने बताया था, आपकी सरकार ने बाबरी मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन भी दिया। ये कैसा दोहरा चरित्र आपका है। जैसे जाति के नाम पर आप फर्जीवाड़ा करते हैं, वैसी धर्म के नाम पर किया। बाबरी मस्जिद को गुलामी का प्रतीक भी बता दिया। अयोध्या में 5 एकड़ जमीन भी बाबरी मस्जिद बनाने के लिए आवंटित कर दिया। धन्य हो नरेंद्र मोदी जी, आपके जैसा फर्जी सनातनी, अब फर्जी धर्म का ढोंग रचने वाला इस देश को प्रधानमंत्री के पद पर मिला है। भगवान तो सर्वत्र स्थापित है। जिन लोगों ने राजनीतिक फायदा के लिए भगवान राम का, उनके नाम का दुरुपयोग किया, वो चुनाव पूर्व फिर से एक बार इस हथकंडा को आजमाना चाहते हैं। कुछ महीने तो मोदी सरकार के विदाई का वक्त बचा है। ये सरकार अब जा रही है, तो मोदी जी को चिंता उस बात की है, और विफलताओं की सूची इतनी लंबी चौड़ी है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम जनता को क्या कहेंगे, किस नाम पर वोट मांगेंगे। तो चलिए, जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर के त्रिपाठी जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और संतोष पाठक उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले के जी, आपका रुख करती हूं। देखिए किस तरीके से रावण कह दिया है सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देखिए, कौन क्या कह रहा, भारतीय राजनीति में भाषा का और मर्यादा का ध्यान बिल्कुल नहीं रह रहा है। एक बड़ा सोचनीय विषय है। और मेरे नेता या समाजवादी नेता माननीय आपके मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार का ये मानना है, सभी धर्मों का समान सम्मान होना चाहिए, किसी के खिलाफ अनर्गल भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये हमारी पार्टी का स्टैंड है। हम सभी धर्मों को समान रूप से मानते हैं। हम किसी को बांटने का काम नहीं करते। ये समाजवादी का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को हम पालन करते हैं। माननीय नीतीश कुमार ने कभी इस तरीके की भाषण कभी दिया नहीं कि किसी धर्म को उससे ठेस पहुंचे। तो इस तरीके का जो भ्रम फैलाया जाता है, जो लोग सिद्धांत और विकास के कार्यक्रमों से में विश्वास नहीं रखते हैं, वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, हमारा मानना है। लेकिन अब जेडीयू प्रवक्ता ने ये जो वीडियो जारी कर दिया है, अब उस पर कोई संज्ञान लिया जाएगा फिर जेडीयू की तरफ से? देखिए
अब ये क्या किस परिप्रेक्ष्य में कहा, लेकिन जो स्टैंड है मैं समझता हूँ लेकिन वो ये स्टैंड सबसे केके जी बेहतर है कि उन्होंने हम कुछ कहा नहीं है, उन्होंने पूरी वीडियो जारी कर दिया है और रावण के चेहरे की जगह उन्होंने प्रधानमंत्री का चेहरा लगा दिया है। देखिए अब ये तो क्या इसको तो मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ बस। ठीक है। कौन क्या कर रहा है इसे मैं संतोष पाठक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। संतोष जी देखिए, ये वीडियो अब जारी हो गया है तो बीजेपी वाले भी पीछे तो नहीं रहेंगे, कुछ जवाब तो जरूर देंगे ही। जवाब हम इस श्रेणी के प्रश्नों का तो जवाब हम नहीं देते। प्राथमिक विषय तो ये, अभी केके जी ने कहा कि ये इनके पार्टी का स्टैंड नहीं है, लेकिन उनके पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने इस वीडियो को जारी किया है और ये पहली बार नहीं है जब नीरज कुमार जी ने अपनी सीमाएं लांघी हूँ। वो मुंह पर जैसे टीवी का कैमरा माइक उनके सामने आता है, उनका मुंह अचानक से अलग प्रकार के घाव से भर जाता है और उसमें से अलग अलग प्रकार का मवाद बहने लगता है। तो नीरज जी से इससे कुछ ज्यादा अपेक्षा भी नहीं थी। रह गई बात नीतीश कुमार जी के टाइम बम बनने की, तो नीतीश कुमार जी जदयू के लिए ही टाइम बम बने हुए हैं। अब चूंकि जदयू के समापन का समय आ चुका है तो ये अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित हो रहा है ये विषय। कोई जदयू के लोग ही जब उनको टाइम बम कहने लगेंगे तो स्वाभाविक है कि उनके मन में ये बात समझ में आने लगी है कि अब जदयू के लिए ज्यादा समय भारत की राजनीति में, बिहार की राजनीति में कोई बहुत बड़ा समय अब जदयू के लिए बचा नहीं। रह गई बात रीति और नीति की, तो नीतीश कुमार जी की पार्टी की क्या रीति और क्या नीति। 24 साल जिस पार्टी के साथ गठबंधन में रहे, जिस पार्टी के साथ इतने वर्षों तक बिहार में और दिल्ली में सरकार चलाई इन्होंने, आज उसके एक सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री को रावण बता रहे हैं। तो ऐसी पार्टी की क्या नीति और क्या रीति, इस पर क्या बात किया जाए, जिसके नेता ने पिछले 10 वर्षों में अनेक प्रकार के गठबंधनों को बनाया, तोड़ा, बिहार की राजनीति को, बिहार के भविष्य को गर्त में भेज दिया। ऐसे लोगों पर बहुत टिप्पणी करना ठीक नहीं है। नीरज कुमार जी की बातों का भारतीय जनता पार्टी नोटिस भी नहीं लेती है। उनको इस प्रकार के वीडियो जारी करना है, जारी करते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रह गई बात परिणाम 2024 में जो आने वाला है, पूरे भारत को, पूरे दुनिया को मालूम है। अगर नीतीश कुमार जी को ये लगता है कि उन्होंने काम करके अपनी पहचान बिहार की राजनीति में बनाई थी, तो हम उसमें साझेदार थे। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने देश के लिए इतना काम किया है कि देश की जनता हमें पुनः आशीर्वाद देने के लिए 2024 का इंतजार कर रही है। इसलिए इनकी बेचैनी सार्वजनिक हो चुकी है, सबको मालूम है। शिक्षक भर्ती का विषय हो या फिर बिहार में अपराध, जेडीयू की ये बेचैनी है क्या, जो इस तरीके की वीडियोस जारी की जा रही हैं? देखिए, बेचैनी कहीं कोई कुछ बेचैनी नहीं है। हम तो ठीक है, माफी के साथ केके जी आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ नीरज कुमार भी जुड़ गए हैं, जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, जिनकी तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। उन्हीं से समझ लेते हैं कि क्या उनके दिमाग में आया जो ऐसी वीडियो उन्होंने जारी की है। नीरज जी, पहले तो बहुत स्वागत आपका। और ये जो वीडियो आपने जारी की है, जिसके बाद अब खलबली मची हुई है, क्या सोच के आपने ये वीडियो जारी किया है? क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री रावण है? आप करें तो राम राम, हम करें तो जीना हराम। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने विजयदशमी के दिन क्या किया? 12:01 में एक वीडियो डाला और क्या प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया? कुंभकर्ण का, मेघनाथ का। रावण किसको बता रहे थे? तो भारतीय जनता, तीर तो मेरा था, तो तीर के निशान का उपयोग किया। इतना भी ज्ञान नहीं तो मैंने कल उसका जवाब दिया कि क्या आप मेरे नेता के व्यक्तित्व हनन करिएगा? माननीय नरेंद्र मोदी के तकदीर में नहीं लिखा हुआ है क्लाइमेट लीडर। नीतीश कुमार जी को संयुक्त राष्ट्र संघ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा गया और आपने प्रतीक के रूप में कुंभकर्ण कह दिया। ये इसकी इजाजत कैसे दे देंगे? तो आप जैसा करिएगा। तो मैंने जवाब दिया कि आज अब तो आ रहा है समय 2024 का, तो जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, अग्निवीर खोज रहा है आपको। भारत माँ के सपूत को सलामी नहीं, भारत माँ के सपूत शहीद हो जाएगा तो उसको ये नहीं। तो महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं, ये तमाम मुद्दों पर फर्जीवाला जो है, जाति के नाम पर हम अति पिछड़ा है, इस सब राजनीति का टाइम बम तैयार हो गया है। 2024 में विस्फोट करेगा। ठीक है, उन्होंने कुंभकर्ण कहा तो आप 2 कदम आगे निकले, आपने सीधा रावण ही बता दिया। संतोष जी, आप करें तो ठीक है,
वो करे तो गलत है, वो कह रहे हैं। नहीं, इसमें ठीक और गलत की तो बात ही नहीं है। अगर गलत है, ठीक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता गलत बोल रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी जो उस दिन मोतिहारी में जाकर जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का गुणगान कर रहे थे, वो क्या था? कितनी दिन पुरानी बात है कि कांग्रेस का तलवा चाटते चाटते कितना बार भी प्रयास किया, लेकिन एक केंद्रीय विश्वविद्यालय तक नहीं बनने दिया मोतिहारी में। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो एक बार में वहां पर उसकी स्वीकृति हुई। आज वो केंद्रीय विश्वविद्यालय रन भी कर रहा है और नीतीश कुमार जी उसमें फीता काटने भी जा रहे हैं। इस पर क्यों नहीं बोलते हैं नीरज कुमार? ये विकास उनको नहीं दिखाई देता है? अंधेर क्या है? जदयू के लोग उनसे पूछिए, जदयू के लोगों को लगता है कि सारा समय बारिश का है, बरसात का मौसम बीत गया है। नीरज जी, थोड़ा कंट्रोल में रहिए। क्या कंट्रोल में रहेगा? मैंने आपके पास तो सरकार है, सीबीआई ईडी है, तो डर लगा हुआ सरकार तो आपके पास भी है, हमारे पास रहिएगा। नीरज कुमार पर कोई भी मैं गृह मंत्री को चुनौती दे रहा हूँ आपके माध्यम से। कलेजा में दम अलकायदा चाहते हो? जिंदगी भर लालू जी को गाली देकर नेता बने और आज लालू जी की चाटुकारिता कर रहे हैं आप। अरे आप किसके चाटुकार हैं? लोगों को अरे आप बोलिए ना। लालू जी को तो सीएफआई का कार्यालय खुलवा के बैठे हुए थे। हमारा तो राजद के विरोध में नका जवाब दीजिए। पहले से भी थे। राइट टू एजुकेशन का वायलेशन कर रहे हैं, इस पर नहीं बोल रहे हैं। कोई राइट टू एजुकेशन का वायलेशन हो रहा है? कौन सा ऐसा पैसा है जो बिहार सरकार को नहीं मिल रहा है? मैं आपको बोल रहा हूँ, शिक्षा का अधिकार कानून है। पीएम यशस्वी योजना के नाम पर कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति बैकवर्ड स्टूडेंट का बंद कर दिया केंद्र सरकार। सबको आरोप रुकिए, सुनिए पूरी बात। फिर भी जो मैं मुजफ्फर मानहानि का मुकदमा करिए आप। मैं मुजफ्फर मानहानि का मुकदमा, ठीक है। देखिए, मन को शायद आप लोग के तसल्ली मिल गई होगी, आप लोग के मन को तसल्ली मिल गई होगी एक दूसरे के रावण और कुंभकर्ण कह के, लेकिन इससे जनता का कुछ भला नहीं होने वाला है। थोड़ा उनके बारे में सोच लीजिए। बहुत